Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to start the passage of molecules into and out of the cells. As the passage of molecules into and out of the cells always combine with cell membrane, यानी कि आपकी सेल के अंदर और बाहर जो है एंट्री या एग्ज़िट किसके ज़रिए हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए, क्योंकि सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर है वही सेल मेम्ब्रेन है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। इट एक्ट्स एज अ बैरियर which allows some molecules, not all molecules. It allows some molecules, not all molecules. That's why it is known as semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane means it allows some molecules and some not. यानी 50% मॉलिक्यूल्स को कहती है कि अंदर चले जाओ और 50% को रोक देती है कि पहले चेक करवाओ कि किस चीज़ के बारे में आपने किसको जाके अफेक्ट करना है, यानी किसके पास जाना है। ट्रांसपोर्ट बाय सेल मेम्ब्रेन कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। अब आपकी एक्सरसाइज का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसपोर्ट बताइए सेल मेम्ब्रेन की कैसे हो रही है। तो आपने ये तमाम के तमाम प्रोसेसेस जो इस पूरे वीक में हम पढ़ेंगे, ये आपका पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। और जब इस वीक में हम लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट ये पूरे टॉपिक्स पढ़ लेंगे तब आपने ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने अपनी बुक से एज इट इज़ विद हेडिंग्स जो मैं आपकी बुक पे मार्क करवाऊंगी वो आपने ऐसी कॉपी पे लिख लेना है। तो चल के देखते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, थ्रू डिफ्यूजन, थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इसमें से बेसिकली मेरे ख्याल से हम लोग सिर्फ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को जानते हैं और या फिल्ट्रेशन को थोड़ा बहुत, बाकी तमाम के तमाम हमारे लिए नए हैं। सबसे पहले एक एक करके देखेंगे और इस वीक में हम ये तमाम के तमाम ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन को हम जानते हैं, डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, यानी ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का बढ़ना अलॉन्ग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बेसिकली क्या है, कंसनट्रेशन जहाँ पे ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, ग्रेडियंट मिकदार जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ से वो कम तादाद, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस जगह पे पानी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सुराख है तो पानी ज़्यादा से अंदर की तरफ जाएगा, बनिस्बत ये नहीं कि बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहीं से वो बाहर आएगा। एक्सप्लेनेशन में हम लोग यहाँ पे बताते चलें कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस, इन तीनों में डिफ्यूजन होती है। इनके मॉलिक्यूल्स में, सॉलिड्स में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी डिफ्यूजन होती है। और अब हम लोग एक और पॉइंट जो है यहाँ पे डिस्कस करूँगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हम केमिस्ट्री में चैप्टर 9 में क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं। 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों टेम्परेचर्स पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पॉइंट पे ये तमाम मॉलिक्यूल्स आराम से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, किसी किस्म की मुश्किल नहीं होती। लेकिन डिपेंड करता है कि किस जगह से डिफ्यूज़ हो रहे हैं। इतने बड़े ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, लेकिन नॉर्मली आपके ये तीनों जो है आराम से डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम आपके जो है वो बुक में थोड़ा सा डिस्कस हुआ है। इक्विलिब्रियम की तरफ चलते हैं। इक्विलिब्रियम होता क्या है, लेट्स सपोज मैंने आपके सामने दो कंटेनर्स बनाए हैं, एक हाई कंसनट्रेशन है, एक लो कंसनट्रेशन का। दो कंटेनर्स हैं, दोनों के दरमियान स्मॉल डॉट्स यानी आपको सुराख नज़र आ रहे हैं। ये एक्ट कर रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन। दो सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है। सेल आप कंसिडर कर लेते हैं। अब एक सेल के अंदर हमारे पास रेड कलर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर बताया हुआ शुगर हैं, और जो ग्रीन कलर के हैं वो वाटर है। ये शुगर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं और यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल्स सिर्फ दो हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स भी थोड़े से हैं, जबकि यहाँ पे वाटर और शुगर दोनों बहुत ज़्यादा हैं। अब क्या होगा, बेसिकली हाई कंसनट्रेशन हम चेक करेंगे। हाई कंसनट्रेशन जो है वो कहाँ है, हाई कंसनट्रेशन इस वाले सेल में है। यहाँ से हाई कंसनट्रेशन आगे इस सेल में ट्रांसफ़र होगी, हाई से लो। एंड पे क्या होगा, हमारे पास दोनों जगह पे हमारे मॉलिक्यूल्स मेंटेन हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। ये कहाँ से हमारी हुई है, बेसिकली ये जो सुराख थे हमारी यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुई है इन सुराख के ज़रिए। तो यहाँ से क्या हुआ, जब दोनों हमारे मॉलिक्यूल्स शुगर के और वाटर के मॉलिक्यूल्स बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो हमने कहा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है, मुतवाज़न बराबर हो गए हैं, यानी हमारे पास मॉलिक्यूल्स बराबर हो गए हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। गैशियस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स।
हम जिस तरह सांस लेते हैं, यानी इंसान, जानवर वगैरह या फिर मछलियाँ वगैरह जो गिल्स के ज़रिए जो है वो सांस लेती हैं, ये तमाम की तमाम डिफ्यूजन के प्रोसेस को जो है वो फॉलो करते हैं। लंग्स में कैसे डिफ्यूजन होती है, हमने बताया एल्वियोलाई के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूज्ड होके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर आती है। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी जो फूड है वो एब्जॉर्ब होती है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब करती है, ये भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी वो ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर एनर्जी यूज़ हो। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। डिफ्यूजन में किसी किस्म की एनर्जी यूज़ नहीं होती, दे डू नॉट एक्सपेंड एनी टाइप ऑफ एनर्जी, जैसे एनर्जी एटीपी वगैरह हम ये यूज़ नहीं होती। इस वजह से जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ नहीं होती उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। द टाइप ऑफ अ ट्रांसपोर्ट इन विच देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बगैर फ्रीली आपके मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हों, उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की ही एक टाइप है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडवांस चीज़ क्या है वो देखते हैं। डेफिनेशन, सम मॉलिक्यूल्स नॉट एंटर फ्रीली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लेट्स सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, पानी आए जा रहा है हमारे पास डिफ्यूजन के थ्रू, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिन्होंने अंदर तो जाना है। लेट्स सपोज ये स्टार्स हैं, ये अंदर तो जाना है लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन इनको अलाउ नहीं कर रही। फिर क्या होगा, आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स होंगी जिसको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर एग्जांपल ऐसे लगी हुई होंगी, ये जिसको मैं कलर्ड कर रही हूँ, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ये इस तरह पेयर की फॉर्म में होती हैं, दो दो। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन सब्सटेंसेस को सेल के अंदर जो है वो एंटर करवाने में हेल्प करेंगी, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। ठीक है, इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कौन सी डिफ्यूजन है, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को यूज़ करके अपनी चीज़ों को जो है वो सेल के अंदर या बाहर ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। अब ये हायर रेट है दैन डिफ्यूजन से इसका रेट थोड़ा हाई होता है। डिफ्यूजन से इसका रेट हाई इसलिए होता है क्योंकि ये डिफ्यूजन जो है वो जो हमने पिछला प्रोसेस पढ़ा वो थोड़ा स्लो था, लेकिन क्योंकि इसमें प्रोटीन इन्वॉल्व है तो ये बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू डिफ्यूजन। Passive transport, it is also a passive transport like diffusion. There is no expenditure of energy, no ATP is used. It is so that's why हम facilitated diffusion को भी हम कह सकते हैं कि ये एक passive transport है। यहाँ पे हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह जो बाकी ट्रांसपोर्ट के जो पैसेज हैं वो साथ साथ इस वीक में जो है वो हाफ करके डिस्कस करेंगे। बुक देख लेते हैं। दिस इज़ योर बुक, पेज नंबर 69। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। यहाँ पे बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एक एग्जांपल और एक डायग्राम दी हुई है, वो देख लेते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑन पेज नंबर 70। ये डायग्राम आपकी बनाई हुई है। दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन। पिंक कलर के जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये देख सकते हैं वाइट ब्लू कलर के डिफ्यूजन के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो बाहर से अंदर फ्रीली बट डिफ्यूज़ हो रहे हैं और अंदर की तरफ जो है वो जा रहे हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी एटीपी की ज़रूरत नहीं है। जबकि ये स्टार्स, अब इसके अंदर से गुजरना मुश्किल हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के अंदर से। इसके लिए हमारे पास येलो कलर की प्रोटीन है जिनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। ये स्टार के जो मॉलिक्यूल्स है ये सेल के अंदर इन प्रोटीन्स के ज़रिए जाएंगे। ये प्रोटीन यहाँ पर खुलेंगे और ये आपके अंदर चले जाएंगे इन प्रोटीन्स के ज़रिए, ठीक है, और फिर ये वापस प्रोटीन बंद हो जाएंगी। लेकिन इसके अंदर भी हमारी कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती, तो हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो है वो हिस्सा है। यहाँ पर होता है हमारा टॉपिक ख़त्म। Now come to your exercise page number 84, your short question number 3, differentiate between diffusion and facilitated diffusion. So आपको इसका जो है वो आंसर आपके पेज पे मिलेगा जो आज हमने पढ़ा है। आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 69। सबसे पहले डिफ्यूजन की डेफिनेशन, उसके बाद इसकी एक एग्जांपल, गैसियस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स अकर बाय दिस प्रोसेस, और उसके बाद हेडिंग आएगी पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये पूरी की पूरी दो लाइंस। डिफ्यूजन की डेफिनेशन, एग्जांपल, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन कंप्लीट। नाउ कम टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसकी डेफिनेशन और इसकी पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेडिंग। यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इसकी पिक्चर भी आपको अटैच करूँगी ताकि आप वहाँ से भी देख कर लिख लें। टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।